ओम नमो नारायण दोस्तों। हमने आपसे एक वीडियो बनाया था। मैंने ट्यूसडे को एक वीडियो लेके आया जिसमें मैंने आपको पर्टिकुलर होके बोला था और उससे पहले एक दिन पहले ट्वीट भी किया था। और आप देखिए कि उसी दिन उसके बाद जिस समय मैंने ट्वीट किया उस ट्वीट को आप जाके अतुल डी पे देख सकते हैं। ट्वीट का टाइमिंग देखिए और वहीं पर मैंने लिखा था क्रूशियल टाइम एंड आवर्स स्टार्टेड। और मंगलवार की रात को एक शॉर्ट वीडियो में लेके आया था और मैंने आपसे कहा था कि गुरु चेंज हो रहे हैं और ये अपना रंग दिखाएंगे। और आप देखिए कि पर्टिकुलरली गुरुवार के दिन ही गुरु ने अपना रंग दिखाया और बाजार ने आपको 13,000 के पास एकदम 12,963 का हाई लगा के एकदम से धोखा दिया। और उस दिन आपने देखा कि एक बड़ी गिरावट हुई, फाइनेंशियल्स में भी गिरावट हुई, बैंक निफ्टी में भी गिरावट हुई और एवरीबडी वाज प्लेइंग फॉर 13,000, 13,100, 13,200 और वहाँ पर उन्होंने धोखा दे दिया। तो मेरा पर्पस जो था आपको समझाने का उस दिन वीडियो बनाने का वो वही था कि ये अचानक से धोखा देगा और उसने धोखा दिया। तो एक शॉर्ट में वीडियो लेके आया था। कई लोगों ने मुझे मेल किया, थैंक यू बोला, फ़ोन किया, उन सबको धन्यवाद है। और मैं हमेशा से आपको ये कहता रहा हूँ कि अभी मैंने जो अमेरिकन इलेक्शन से पहले एक वीडियो में लास्ट टाइम बोला था शेयर मार्केट के बारे में कि अगर आप वॉलेटिलिटी को हैंडल नहीं कर सकते हैं तो आप लोग दूर रहिए। मैं अभी भी आपको यही बात कर रहा हूँ कि सागर के लहरों के जैसे वॉलेटाइल बाजार है और कहाँ पर एंट्री कहाँ पर एग्जिट लेना है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब यहाँ से गुरु क्योंकि एफ्लिक्शन में आ गए हैं और नीच के होके अब धीरे धीरे शनि की तरफ बढ़ रहे हैं। 21 दिसंबर को गुरु और शनि की युति होगी। उस युति का क्या फल है, उसमें कैसे वर्ल्ड इवेंट किस तरह के होंगे, देखिए हम ओवरऑल एक बात कर रहे हैं, शेयर मार्केट की बात तो कर ही रहे हैं हम, ओवरऑल एक जियो पॉलिटिकल। आपने देखा कि अगले ही दिन आपको एक न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ दिखानी शुरू करी थी कि इंडिया ने कुछ आतंकी लॉन्च पैड के ऊपर स्ट्राइक किया। उसके बाद उस न्यूज़ को वहाँ से हटा लिया गया। और आप सबको पता है कि मैं कब से ये कंटिन्यूस बोलता चला आ रहा हूँ पिछले 2-3 महीनों से कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ ना कुछ होने की कगार पे है। और आपने कई बार देखा है कि वो चीज़ें धीरे धीरे इंटेंसिफाई हो रही। तो अब ये जो गुरु शनि की तरफ बढ़ रहे हैं ये जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी बहुत बड़ा इफेक्ट डालने वाले हैं। उसके बाद 29-30 को हमारा एक लूनर एक्लिप्स आ रहा है। उसके बाद 14 दिसंबर को एक सोलर एक्लिप्स आ रहा है। हालांकि वो विश्व के कुछ पार्ट्स में दिखाई देगा, इंडिया में दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैंने हमेशा से आपको कहा है कि पिछले एक्लिप्स का जो दिसंबर में पिछले 2019 में जो एक्लिप्स हुआ था उसका फल आप आज तक भुगत रहे हो। और कोरोना के बारे में भी हमने कहा था कि राहु केतु की पोजीशन चेंज होगी, उसके बाद वो थोड़ा ढीला पड़ेगा, वो ढीला पड़ा। वैक्सीन की न्यूज़ भी आई। लेकिन अब राहु केतु ने तो अपना काम कर दिया, अब शायद जुपिटर ने टेक ओवर कर लिया है। जुपिटर क्या है? जीव, आत्मा, जीव का कारक है। ह्यूमन लाइफ से बहुत बड़ा संबंध है जुपिटर का। और भी मैंने आपको बताया था कि जुपिटर किस किस चीज़ का कारक है। तो वो पर्सनल हॉरोस्कोप में भी अलग ढंग से बिहेव करेगा आपके, और ओवरऑल मुंडन एस्ट्रोलॉजी में, क्योंकि गुरु जो है बहुत एक बड़ा प्लैनेट है। गुरु और शनि दो बड़े प्लैनेट हैं। ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो क्या किस तरह की घटनाएं हो सकती हैं जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ में। कहीं से भी कुछ भी एक बड़ी घटना, मैंने आपको बोला कि कोई बड़ा अर्थक्वेक, ह्यूमन लाइफ के लॉसेस जहां पर हों, हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि कम से कम नुकसान हो, ना हो तो सबसे बेटर, हमारा प्रेडिक्शन ही गलत हो जाए। लेकिन आपने देखा कि ग्रह अपना काम करते हैं और यूरोप वापस से लॉकडाउन में आ गया। अमेरिका में भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं और इंडिया के कुछ शहरों में वापस से सेकंड लहर की खबर है, जो कि एक्सपेक्टेड था। अगर गुरु ने टेक ओवर कर लिया है इस चीज़ को, राहु केतु ने अपनी पोजीशन चेंज करने के साथ इसमें ढिलाई लाई। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इस चीज़ को भी जिम्मेदार मानता हूँ कि ये वैक्सीन की जो न्यूज़ बार बार ये लोग फ्लैश कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, लोगों का डर खत्म हो रहा है कोरोना के प्रति। और ये चीज़ बहुत खतरनाक साबित हो सकती है जो प्लानिटरी सिचुएशन हमको बता रही है। यही गलती यूरोप ने की, यही गलती अमेरिका ने की।
और आप एक बात समझिए कि वैक्सीन, पहली बात तो वैक्सीन आने के बाद आपको वो वैक्सीन कब मिलने वाली है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। ऐसा तो नहीं है कि वैक्सीन कल लॉन्च हो गई और परसों आपको वो वैक्सीन मिलने वाली है। दूसरा, अभी भी उस वैक्सीन को एक सैंपल टेस्ट किया गया है कुछ लोगों के ऊपर, वो किस ढंग से बिहेव करेगी, किस वेदर में किस ढंग से बिहेव करेगी, किस कंट्री में किस ढंग से बिहेव करेगी, वो सब कुछ देखना अभी बाकी है। तो इट्स वेरी अर्ली टू से कि वैक्सीन आते ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमारी प्रॉब्लम तो इम्यूनिटी और सावधानी रखने से ही सॉल्व होगी, क्योंकि जिस ढंग से जुपिटर सैटर्न की तरफ जा रहे हैं, ये 2 एक्लिप्स आ रहे हैं और एक आगे चल के, क्योंकि राहु और केतु इंडिया की कुंडली में लगन में आ चुके हैं राहु, और इंडिया को हमेशा प्रॉब्लम में डालने का काम किया है इस राहु ने। तो मैं अभी भी अपने वो पुराने वीडियोस जो मेरे पब्लिक डोमेन में पड़े हैं, देखिए फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और मुंडन एस्ट्रोलॉजी, ये दोनों एक बड़े कठिन सब्जेक्ट हैं। पर्सनल हॉरोस्कोप देखना और एक ये चीज़ें देखना, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ाव होता है एक साथ, तो इसमें कभी कभी कुछ चीज़ें डिले होती हैं पोजीशन वाइज। अगर गुरु ने गंडान पोजीशन में जाके फल नहीं दिया, हो सकता है वो नीच में जाके फल दे, नीच की कुछ डिग्रीज पे जाके फल दे, हो सकता है वो सैटर्न के पास जाके फल दे। तो लेकिन आपको सावधानी रखनी है यहाँ पर, और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि वापस से धोखे का समय बहुत नज़दीक है, तो बड़े बड़े धोखे होने के चांसेस हैं हर तरफ से। आपको जो ये गुड न्यूज़ अभी आपने इतनी सारी सुनी है, इसमें कहीं ना कहीं ब्रेक्स लगने शुरू होंगे, और कहीं ना कहीं से अब आपको कोई ना कोई दुखद घटनाएं दिखाई या सुनाई देनी शुरू होंगी, जहाँ पर कि ह्यूमन लाइफ के लॉसेस हैं, कोई मैन मेड कैलेमिटी है, कोई बड़ा टेररिस्ट अटैक है विश्व के किसी भी कोने में, आपस में कंट्रीज़ में ब्रॉल होने के चांसेस हैं। इंडिया पाकिस्तान चाइना तीनों एकदम हॉट हुए हुए हैं, और कुछ ना कुछ वहाँ पे चल रहा है। आपको क्या दिखाया जा रहा है क्या नहीं दिखाया जा रहा है, हम हर चीज़ को ज्योतिष की नज़र से देखते हैं, और हम उसी चीज़ को देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे भी ये बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है। और पर्सनल हॉरोस्कोप पे जैसा मैंने आपको कहा था, कई लोगों ने मुझे वापस से मेल करके बोला कि सर ये चीज़ हमारे साथ हो रही है, अब इसका कोई उपाय। तो देखिए, उपाय तो पर्सनल हॉरोस्कोप में ये देखना पड़ेगा कि वो ग्रह कहाँ बैठा है, कैसे बैठा है, क्या उसके एंगल्स बन रहे हैं। लेकिन कुछ हम लोग जैसे गुरु के लिए कुछ हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, टर्मरिक का, उसके कुछ उपाय हम कोशिश करेंगे आपको आगे चल के बताने की, जैसे जैसे गुरु आगे बढ़ेंगे। और उसमें एक बहुत छोटा सा उपाय ये है कि आप हल्दी मिश्रित जल का गुरुवार के दिन अपने घर में छिड़काव करें, तो गुरु महाराज थोड़ी आपके ऊपर कृपा रखेंगे। ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि गुरु महाराज आपको कोई भी नेगेटिव फल नहीं देंगे, लेकिन ये एक छोटी सी एक चीज़ है जिसको आप कर सकते हैं, जो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ कि आपकी किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, तो हल्दी मिश्रित जल का छिड़काव आपके घर के मुख्य द्वार पे, घर के हर कोने में करने से कुछ शांति मिल सकती है। लेकिन ये एक बहुत ही एक छोटी सी चीज़ है, इसमें मैं अब ये नहीं बोल सकता कि हर एक आदमी को उससे फ़ायदा होगा। फ़ायदा हो भी सकता है, थोड़ा तो कुछ फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, लेकिन पर्टिकुलर अगर हॉरोस्कोप में जाके देखेंगे तो ही हमको पता चलेगा कि गुरु क्या कर रहे हैं, गुरु को कैसे हमको शांत करना है। और वो शनि के पास जो जा रहे हैं, ये एक बहुत ही पहले हुआ है, ये 2000 में बड़ी ड्रेडेड युति है, और वो भी एक कैप्रिकॉर्न में हो रही है, मकर राशि के अंदर हो रही है। तो उसके प्रभाव यहाँ पर एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। हम अपने ग्रुप मेंबर्स को समय समय पर ये बताते रहते हैं कि किस ढंग से मार्केट बिहेव कर सकता है, किस ढंग से पूरे वर्ल्ड में घटनाएं हो सकती हैं, और ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। यूएस में आप देख रहे हैं कि अभी भी ट्रम्प साहब मानने को तैयार नहीं है कि वो हार चुके हैं। मैंने ऑलरेडी कुछ डेट्स दिए हैं, आपने देखा कि बाइडेन जीत चुके हैं, लेकिन अभी भी उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वो डेट्स हमने ऑलरेडी दी हुई हैं। हमने कहा था कि रिज़ल्ट नहीं आएगा, तो वो रिज़ल्ट अभी भी आप देखिए ऑफिशियली
हालांकि प्लैनेट्स ने अपना काम कर दिया। आप ट्रम्प साहब कब मानते कब नहीं मानते वो डेट्स मेरे पुराने वीडियोस में हैं, आप देखिए कि वहाँ पर जाकर उनको मानना पड़ेगा, या वो कुछ उनके भी जो गुरु और शनि हैं इन तीनों की कुंडली में, बाइडेन की कुंडली में, कमला हैरिस की कुंडली में और ट्रम्प साहब की कुंडली में, तीनों के कुंडली में कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ ऐसा रिएक्ट करेंगे और अमेरिका की कुंडली पे भी वो रिएक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी अमेरिका के लिए भी ये समय अच्छा नहीं है, वहाँ पर अनरेस्ट हो सकता है, वहाँ पर भी कोई प्राकृतिक आपदा आ सकती है, बहुत कुछ हो सकता है और इन सब चीज़ों का असर आपके ऊपर 100% पड़ने वाला है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। जो लोग मार्केट से जुड़े हुए हैं उनको भी सावधान रहना है। जो लोग किसी नए वेंचर की तैयारी करें उनको भी मेरे हिसाब से रुकना चाहिए। मैंने पहले भी बोला आपको कि आप अगर रियल इस्टेट में करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट तो आपको रुकना चाहिए। और उसके बाद आपने देखा कि जब से हमने वो वीडियो बनाया, मेरे ख्याल से 5-6 महीने हो गए उस बात को, कि वहाँ से रियल इस्टेट के प्राइसेस रियली अभी तक टूटते ही चले आ रहे हैं। ये छोटे मोटे अभी बीच में अभी भी आप देखिए गवर्नमेंट बहुत सारी एड्स दे रही है, सब कुछ कर रही है। क्यों कर रहे हैं ये सब? क्योंकि उठाव नहीं है उस चीज़ के अंदर, रियल खरीदार नहीं आ रहे बाज़ार के अंदर, और अभी ऐसा और भी कुछ समय ऐसा चलेगा। तो ये पीरियड जो हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, लूनर एक्लिप्स होना 29 से 30 तारीख से, और फिर 14 दिसंबर का हमारा वो, उसके बाद एक काल सर्प योग का निर्माण भी होगा, भारत की कुंडली में होगा, इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स में भी होगा। तो जब काल सर्प में राहु और केतु के एक्सिस में सब प्लैनेट आ जाएंगे तो वो क्या घटनाप्रद माहौल तैयार करेंगे, उसको देखना और जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक छोटा सी वीडियो में मैं आपको सिर्फ हमेशा आगाह करने की कोशिश करता हूँ। मंगलवार के दिन भी जो मेरा आगाह करने की कोशिश ये थी कि आप देखिए कि आप थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए और अचानक से वो सागर के पास आप रेत में जब घर बनाते हैं वो आके एक लहर उस घर को तोड़ के चली जाती, तो नुकसान होता है और वो अचानक से हो जाता है। फिर सब लोग यही सोचते रहते हैं कि आज ये नुकसान क्यों हुआ, जबकि हमने आपको क्लियर कट कहा था कि गुरु अपना रंग दिखाएंगे, और अब ये गुरु अपना रंग दिखाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने एक बार रंग दिखा दिया तो वो ख़त्म कर दिया, वो आपको पजल्ड रखेंगे अब। क्योंकि मैंने बोला आपको कि ये जो है ये महासागर है, इसमें बहुत सारे लोगों का जुड़ाव है, तो मासेस को रॉन्ग प्रूव करेंगे। और एक गुरु का एक बहुत बड़ा काम होता है गुरु और शनि का, कि क्या करते हैं, मासेस को रॉन्ग प्रूव करते हैं वो कई बार। तो जो आपके साथ छलावा हो रहा है या आपको कुछ जो भी कुछ दिखाया जा रहा है, मैंने आपको कहा था कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ भी जब आने लगती तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग है हमेशा। आपने देखा कि जब लॉकडाउन लगा तब सब लोग इतने घबराए हुए थे और उसके बाद से मार्केट ने वो चाल ही ऐसी पकड़ ली कि अब वो नया हाई भी बना गया, जो कि एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाया। उसके भी कुछ रीजंस हैं, हमने उसकी भी रिसर्च की है, लेकिन हम खतरे से बाहर नहीं हैं। ये आप मान के चलिएगा कि हम जाते ज़रूर सीढ़ियों से ऊपर है लेकिन एलिवेटर से नीचे आते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन ऑल दिस थिंग। जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ पे आप नज़र बना के रखिए। कोई भी सेंसिटिव न्यूज़ अचानक से आपके सामने आ सकती है, और कोई अनप्रेसिडेंटेड तरह की घटनाएं, मैंने आपको कहा मैन मेड, नेचुरल कैलेमिटी, ये इस तरह की कोई भी घटना आपको दिखाई दे सकती है इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। एकदम डेट टू डेट इसको यहाँ पर नहीं हम बोल सकते, सोशल मीडिया की मर्यादा है, लेकिन कुछ ऐसी सेंसिटिव डेट्स ज़रूर हैं जो हमने अपने ग्रुप मेंबर्स के साथ शेयर की हैं, और उनको पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बोलना चाहता हूँ। मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ आपको कि ये पीरियड जो है ये ख़तरनाक है। इससे आगे के पीरियड भी जनवरी फरवरी 2021 वहाँ पर भी कुछ सेंसिटिव डेट्स आएंगी, क्योंकि जो हम अपनी जिन चीज़ों से हम देखते हैं, जिन एंगल्स से हम बाज़ार को देखते हैं या जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ को देखते हैं, वो एंगल्स बड़े ख़तरनाक होते हैं जो आपस में प्लैनेट्स के बीच में बनते हैं। इसके ऊपर गान साहब ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमारे पुराने सेजेस ने भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो वहाँ पर हर्षल, जुपिटर, सैटर्न, प्लूटो,
नेपच्यून अभी डायरेक्ट होंगे, तो काफ़ी कुछ चीज़ें एक साथ में काफ़ी कम ड्यूरेशन में हो रही हैं। तो ये एक बड़ी ही विचित्र स्थिति उत्पन्न कर सकता है ये जो कम्बिनेशन है, एस्ट्रोलॉजिकल कम्बिनेशंस। तो हम लोगों को इसमें बहुत सावधान रहना है। अगेन पर्सनल लेवल पे भी कई लोगों को बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं, तो भगवत भजन तो आप करते ही रहिए, और कौन आपके इष्ट देव हैं उनका पूजन जरूर करिए। हम भी एस्ट्रोलॉजिकली जब हॉरोस्कोप चेक करते हैं आपको बताते हैं कि कौन सी पूजा से आपको सबसे ज़्यादा लाभ हो सकता है, कौन से दान से आपको सबसे ज़्यादा लाभ हो सकता है, और किस तरह की चीज़ें आपको करनी चाहिए जिससे कि आप बचे रहें इनसे। हम बारिश में, वही जो बात है मेरी कि छाता लगाने वाली बात है, बारिश को रोकना नहीं है हम लोगों को। तो बी केयरफुल गाइस। अभी ये समय जो आ रहा है, ये मुझे थोड़ा सा रेस्टलेसनेस फील हो रही है इसके अंदर, बिकॉज जो एस्ट्रोलॉजी समझते हैं, जो जानते हैं, उनको समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है। एक हमारी दिसंबर में कृष्ण चतुर्दशी की एक डेट आएगी, वहाँ से भी मुझे कुछ ऐसा लगता है कि परिस्थितियाँ काफ़ी खतरनाक रूप धारण कर सकती हैं। हम इसके बारे में आगे भी डिटेल में चर्चा करेंगे। अभी मैंने आपको मोटा मोटी एक पीरियड बताया है, बाकी अगर आपको स्पेसिफिकली कुछ जानना है atul.maheshwari@gmail.com पर्सनल हॉरोस्कोप कंसल्टेशन। यहाँ पर विश्व के किसी भी कोने से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लाइव सेशन करते हैं उसमें, और मार्केट से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, क्या उतार चढ़ाव आ सकते हैं, कौन सी चीज़ आपको धोखा दे सकती है, क्या कर सकती है, किस तरह के इन्वेस्टमेंट आपको करने चाहिए, और इन्वेस्टमेंट कब करने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पैसा डालना कब है वो बहुत ज़रूरी है जानना। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग आपकी सेवा में उपस्थित हैं। तो अभी मेरा यही कहना है कि सर आप सब लोग सावधान रहें, और कोरोना से भी आपको भी लड़ाई अभी भी चल रही है। अगर जुपिटर ने टेक ओवर कर लिया है, तो जुपिटर जीव के कारक हैं, तो ह्यूमन लाइफ के कारक जुपिटर हैं, वो सैटर्न की तरफ बढ़ रहे हैं, कालसर्प योग भी बनेगा। तो ये सब चीज़ें खतरनाक स्थिति की तरफ ले जा रही हैं हमको। वैक्सीन की होप में आप बिल्कुल भी असावधानी रखिए। वैक्सीन आएगी, बहुत खुशी की बात है, लेकिन वो वैक्सीन आप तक कब पहुंचने वाली है उसको भी ज़रा ध्यान में रखिए। ये मत सोचिए कि वैक्सीन आती कल आपको वैक्सीन मिलने वाली है। आपका नंबर बहुत लेट आने वाला है। आपसे मेरा मतलब है जो आम पब्लिक है उसका नंबर बहुत लेट आने वाला है। तब तक आपको सावधानी रखनी ही होगी, और जिस तरह की ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं उसमें अत्यंत सावधानी की ज़रूरत है। तो आज के लिए मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आपसे कि अब आप देखिए आगे आगे चल के क्या होता है, गुरु किस तरह के आपको रंग दिखाते हैं, और भी प्लैनेट्स उसमें इन्वॉल्व हैं। मंगल भी पाइसेस और एरिस के बीच में घूम रहे हैं, तो खतरनाक स्थितियाँ पैदा करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, और समय समय पर हम आपको कोशिश करूँगा। और ये जो मेरे शॉर्ट वीडियो आते हैं बीच में, इनके ऊपर आप पर्टिकुलर ध्यान दिया करिए। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर बार मैं इस तरह का वीडियो बना पाऊँ। आप मुझे ट्विटर पे भी फॉलो करते हैं, तो ट्विटर पे भी ध्यान रखिए। मैं कुछ हिंट देने की कोशिश करता हूँ जब भी मेरे से संभव होता है। यही सबके साथ ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओम नमो नारायण दोस्तों।